हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। से इस अपडेट वीडियो जल्दी जल्दी हम सारे मेंबर्स के अपडेट के बारे में बात करते हैं। वीडियो लंबी नहीं करेंगे और ना ज्यादा बोरिंग करेंगे, सिर्फ जो अपडेट्स हैं उनके बारे में बातें करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। सो जो हमारे आरएम हैं जिनके पास में बीटीएस गोल्ड मेंबरशिप होगी, जिन्होंने वेवर्स पे गोल्ड मेंबरशिप लिया होगा, वहाँ पे ना आज सातों मेंबर्स की तरफ से एक मैसेज आया हुआ था जो कि 2026 को लेकर के है, जिसमें जो हमारे आरएम हैं, जिन है, शुगा है, वी हैं, सभी लोगों ने जो है मैसेज दिया हुआ है 2026 में आर्मीज को। तो जिनके पास में बीटीएस गोल्ड मेंबरशिप है उनको एज अ गिफ्ट 2026 का जो गिफ्ट है वो हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से दिया गया हुआ है। जो हमारे नामजून है वो लिखते हैं इस मैसेज में, फाइनली आखिर में जो 2026 है वो 2026 आ चुका है और मैंने इस जो ईयर है इसके लिए बहुत ज्यादा वेट किया हुआ, जितना कि किसी ने भी वेट नहीं किया होगा उससे ज्यादा मैंने वेट किया हुआ है और मैंने आप लोगों को भी बहुत ज्यादा याद किया। तो 2026 में जो बैंगटन है वो आ रहा है, बीटीएस है वो आ रहा है, मतलब कि 2026 के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा इंतजार किया और उसमें बीटीएस आ रहा है। आरएम किम नामजून उनके सिग्नेचर थे। तो जो ये माय लीडर आरएम है इन्होंने इस मैसेज को लिखा हुआ था आर्मीज को लेकर के 2026 के आने पर। एंड जो माय लीडर आरएम उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई हुई थी जिसमें वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में है, उन्होंने लिखा हुआ हैप्पी 2026। एंड हम सभी को पता है कि जो हमारे लीडर आरएम थे वो 2026 को लेकर के कितने ज्यादा एक्साइटेड थे। वो हर दिन गिनते थे कि कब 2026 आएगा एंड उन लोग का एल्बम रिलीज होगा एंड उनके जो सिर से है डिप्रेशन वो हटेगा। सो इसी वजह से उन्होंने जो है लिखा कि 2026 आने वाला है। उन्होंने काफी सारी स्टोरीज को लगाया हुआ था 2026 को मनाते हुए। एंड जो एलए है उसमें रिसेंटली आरएम एंड जो एसएफ मोमा के साथ में उनका अगले साल 2026 अक्टूबर में एक एग्जिबिशन आने वाला है। एलए ने इस चीज को ऐसा सिलेक्ट किया हुआ है कि वो एक ऐसी न्यूज है आर्किटेक्चर एंड डिजाइन को लेकर के जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। यानी कि अगले साल जो आरएम का एग्जिबिशन होगा जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे और जहाँ पे अराउंड 200 वर्क को दिखाया जाएगा उनके एंड एसएफ मोमा के कलेक्शन में, उसको आर्मीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और अक्टूबर 2026 में, अब तो एक साल से भी कम है, लोगों को तैयार रहना चाहिए। मूविंग ऑन, जो हमारे जिन ओप्पा है इन्होंने भी जो है जो गोल्ड मेंबरशिप है वहाँ पे आर्मीज को अपना एक मैसेज दिया हुआ है। एंड ये सारे मैसेज जिनके पास गोल्ड मेंबरशिप है वही देख सकते हैं। एंड ये सारे मैसेज जो बीटीएस उन्होंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, ठीक है, कोई प्रिंटेड नहीं है, ये लोगों ने मार्कर से अपने हाथों से अपने सिग्नेचर के साथ में लिखा हुआ है। इसीलिए सिर्फ उन आर्मीज को दिखाया गया हुआ है जिनके पास में गोल्ड मेंबरशिप है। सो जिनका मैसेज ये था, हेलो आर्मीज, हैप्पी न्यू ईयर। सारी आर्मीज को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। एंड वो बोलते हैं कि पिछले साल भी एज अ सोलोइस्ट मैंने आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर विश किया हुआ था। पिछले साल जैसा कि बीटीएस जो था मिलिट्री में था, सिर्फ ये और जेहोप बाहर थे, सो पिछले साल भी इन्होंने 2025 के लिए आर्मीज को ग्रीट किया हुआ था, लेकिन इस बार पूरे ग्रुप के साथ में वो जो है इस बार ग्रीट कर रहे हैं। बट आई एम फाइनली ग्रीटिंग यू एज अ टीम, और इस बार मैं फाइनली टीम के साथ में एज अ टीम मेंबर आप लोग को विश कर रहा हूँ। आप लोगों ने जितना हम लोग के लिए वेट किया उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू और मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा एंड फाइटिंग। ऐसा मैसेज जो हमारे जिन है उनकी तरफ से आया हुआ था आर्मीज के लिए न्यू ईयर को लेकर के। एंड जैसे कि 2025 जो है वो आज एंड हो जाएगा, हमारे जो जिन है उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड को बनाया। उनका डोंट से लव मी जो था वो मोस्ट स्ट्रीम सॉन्ग था किसी भी के पॉप आर्टिस्ट का 2025 स्पॉटिफाई में, जिसके 743 मिलियन से भी ज्यादा स्ट्रीम्स है। सो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी हमारे जिन के लिए। हमारे जो बीटीएस मेंबर्स हैं, स्पेशली जो हमारे जिन एंड जी होप है, त्योंग, इन लोगों ने बहुत सारी जो है अचीवमेंट की हुई है 2025 में। बहुत ही अच्छा और बड़ा साल था इन लोग के लिए। और जो हमारे जिन है उन्होंने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता हुआ है उनके सॉन्ग डोंट से लव मी में। ये अवार्ड उन्होंने एशियन पॉप म्यूजिक अवार्ड में जीता हुआ है 2025 में से। तो इसके लिए हमारे जिन को कांग्रेचुलेशन, जैसा कि साल के एंड होते होते भी उन्होंने एक अवार्ड को जीता हुआ है। एंड सेम शुगर ने भी जो है वो आर्मीज के लिए एक मैसेज को छोड़ा हुआ है गोल्ड मेंबरशिप। उन्होंने लिखा होता है हैप्पी न्यू ईयर आर्मीज, जो एक नया साल है वो फिर से शुरू होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि ये ईयर जो है वो आप लोग के लिए भी बड़ी सक्सेस को लेकर के आएगा, बड़ी अचीवमेंट को लेकर के आएगा। और मैंने पिछले हर साल में आप लोग को याद किया जब तक मैं आप लोग के साथ में नहीं था। सो इसलिए चलो ये जो साल आने वाला है उसमें हम दोनों मिल करके, जो आर्मीज एंड बीटीएस है वो सभी मिल करके साथ में मजे करते हैं एंड वो आर्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सी यू सून, वो जो है आर्मीज को फिर से देखेंगे जल्दी, ऐसा शुगा का मैसेज था। एंड जो मैं जी होप है उन्होंने भी 2025 में बहुत सारी जो है अचीवमेंट्स की हुई हैं, जैसे कि उनके बहुत अच्छे सॉन्ग आए हुए थे, मोनालिसा, कैलेट गर्ल, स्पागेटी, स्वीट ड्रीम्स। एंड जो मैं जी होप है उन्होंने आज जो है अपने इंस्टाग्राम पे काफी सारी फोटो क्लिप्स को 2025 की मेमोरी में पोस्ट किया हुआ था।
जिसमें जो है त्योंग, नामजून, जिमिन एंड जंगकुक इन लोग का डिस्चार्ज डे भी था। उनके सारे सॉन्ग्स का रिलीज था। जहाँ पे उन्होंने अपना सोलो टूर किया हुआ था वहाँ की पिक्स थी, कुछ उनकी मेमोरीज थी, जैसे कि वो एडमरल्स पिकेट के लिए गए हुए थे, उनका एक कलेक्शन बना ह्यूमन होप का। सो उन सारी मेमोरीज को उन्होंने इंस्टाग्राम पे शो किया, सभी को पोस्ट करते हुए इंस्टाग्राम पे। एंड उन्होंने अपनी मेमोरीज को सबको दिखाया, इंक्लूडिंग बीटीएस मेंबर्स, क्योंकि बीटीएस मेंबर्स एंड आर्मीज उनके लिए बहुत ज्यादा खास हैं। एंड हर मेंबर के तरीके हमारे जो जे-होप है उन्होंने भी आर्मीज के लिए मैसेज लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा, आर्मीज द न्यू ईयर 2026 हैज अराइव्ड। 2026 आ चुका है और ये फाइनली एक ऐसा ईयर है जिसमें हम लोग एक साथ होंगे, यानी कि उन लोग का वर्ल्ड टूर होगा और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और इन सब चीजों के बारे में मैं 2-3 सालों से सोच रहा था कि कब हम एज अ ग्रुप आर्मीज के सामने कॉन्सर्ट करेंगे। सो वो जो मोमेंट है वो फाइनली आने वाला है। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप लोग भी बहुत ज्यादा खुश रहिए और मजे कीजिए और एक साथ में हम लोग फिर से हो जाते हैं, जैसा कि हमेशा बीटीएस एंड आर्मी एक साथ में रही है। सो फिर से बीटीएस एंड आर्मी एक फैंडम हम लोग बन जाते हैं, मजे करते हैं और हम लोग का साल वापस आ चुका है। सो मैं जो जे-होप है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा साल था 2025। एंड रिसेंटली एक फैन है, उसने इंस्टाग्राम पे इनके जो 2025 के हार्ड वर्क है, स्ट्रगल है, एल्बम है, उसका एक लेआउट बना करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया हुआ था, जिसके अंडर में जो है जे-होप ने कमेंट किया हुआ था। आप देख सकते हैं उसने जे-होप की जो है 2025 की पूरी मेमोरीज को एक फोटो में बना करके किया हुआ था। सो जो जे-होप है उसके अंडर में उन्होंने कमेंट भी किया हुआ था। एंड 2025 एंड होने के साथ में हमारे जो जे-होप उन्होंने कुछ अवार्ड को भी जीता हुआ है, जैसा कि उनका चाइना ईयर एंड अवार्ड में उनका नॉमिनेशन हुआ था। तो 2025 में बेस्ट सेलिंग वेस्टर्न एल्बम की कैटेगरी में उनका सॉन्ग किल इट गर्ल जो था वो नॉमिनेट हुआ था। सो जो किल इट गर्ल है उसने बेस्ट सेलिंग वेस्टर्न अवार्ड एल्बम को जीता हुआ है। सो जो किल इट गर्ल है उसने बेस्ट सेलिंग वेस्टर्न एल्बम अवार्ड को जीता हुआ है अंडर चाइना ईयर एंड अवार्ड की लिस्ट में। एंड जो उनका सॉन्ग था स्पागेटी, वो बेस्ट सेलिंग रिमिक्स एल्बम था 2025 चाइना ईयर एंड अवार्ड में। सो स्पागेटी ने भी बेस्ट सेलिंग रिमिक्स एल्बम अवार्ड को जीता हुआ है। एंड इसके लिए हमारे हॉबी को कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसा कि ये ईयर एंड होता है उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ में। मूविंग ऑन, जिमिन का भी हम लोग जो है मैसेज पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा हुआ था, हैप्पी न्यू ईयर। जो नया साल है वो फाइनली आ चुका है और वो ये साल है जिस साल हम लोग मिलेंगे। सो वो वाला साल फाइनली आ चुका है। एंड इस मैसेज के थ्रू मैं आर्मीज को अपना ग्रेटिट्यूड भी देता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हुआ था हर टाइम पे, चाहे मैं मिलिट्री में हूँ चाहे मैं ना हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड उन लोग को दिखाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये वाला साल होगा वो बहुत सारी हैप्पियर थिंग से भरा होगा, ना कि लास्ट साल के तरीके, यानी कि जो लास्ट साल में हैप्पी थिंग्स थी उनसे कई गुना ज्यादा ये वाला साल होगा। एंड फिर जिमिन उन्होंने अपना सिग्नेचर दिया हुआ था, आप मैसेज देख सकते हो। एंड अगर बात करें त्योंग की, तो त्योंग के बर्थडे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया। उनके हर फ्रेंड ने जितने मतलब उनके फ्रेंड हैं, जो 16 साल पुराने दोस्त हैं, 17 साल पुराने दोस्त हैं, जो उनके इंडस्ट्री में दोस्त हैं, बीटीएस मेंबर्स हैं, सभी ने उनको विश किया हुआ था। फैंस ने तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी हुई थी। इतनी सारी बसेस को कस्टमाइज करवाया गया हुआ था, इतने सारे प्रोजेक्ट्स को तैयार करवाया गया हुआ था, डोनेशन किया गया हुआ था। एंड जो पैलेस है वहाँ पे उनके लिए एक जमीन खरीद ली गई हुई थी, एक पूरी प्लेन जो है चाइनीज फैन बेस उन्होंने बुक करके त्योंग को गिफ्ट की हुई है। एंड उसी के साथ साथ में आप देख सकते हैं चाइनीज जो फैन बेस है उन्होंने सियोल की जितनी भी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे त्योंग के बड़े बड़े बिलबोर्ड को लगवा दिया हुआ है उनके बर्थडे पे। एंड ये चाइनीज फैन बेस ने करवाया हुआ है। वो जो है उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, मतलब बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए हुए हैं। उतना जो है वो जिसके ब्रांड के एम्बेसडर है उतना ब्रांड ने नहीं दिया हुआ है। बाकी ब्रांड ने भी उनको बहुत सारे गिफ्ट को भेजे हुए थे, सेक्रेटेरियर हो गया, कार्टियर हो गया एंड सेलाइन हो गया, एंड जो स्नो पीक है एंड जो पैराडाइज सिटी है सभी ने भेजा हुआ था। एंड आई थिंक जो उसने है कंपोज कॉफी उसी ने कुछ नहीं भेजा हुआ था, बाकी सब ने तो भेजा हुआ था। बाकी उनके 30वें बर्थडे को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आर्मीज हैं, जहाँ पे उनका फैंडम है, बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया गया हुआ था। एंड त्योंग ने भी हम लोग को बहुत सारी ग्लिम्स दी हुई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि उन्होंने किस तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट किया हुआ है। एंड जैसा कि उन्होंने अपने लाइफ में बताया हुआ था कि वो सी वीड सूप को पियेंगे, खाएंगे। सो आप देख सकते हैं यही है वो सी वीड सूप जो कि कोरियन कल्चर पे अपने बर्थडेज पे खाया जाता है। सो त्योंग ने उस सूप को बनाया, पैनकेक बनाया और बहुत चीजें बनाई हुई थी जिसको वो खाते हैं। ये दिखाता है कि वो कितने सिंपल तरीके से अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में अपने बर्थडे को के साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सो उनका बर्थडे बहुत ही ज्यादा अच्छा बीता था। एंड त्योंग की स्टोरीज को देख के जो ऐसा लग रहा था कि जो उनके लिए फूड है उन्होंने तो कुछ अपने हाथों से बनाया हुआ है एंड कुछ जो है वूगा स्क्वाड ने उनके लिए बनाया हुआ है उनको स्माइल करवाने के लिए। सेओजुन ने जो है उनके लिए जापचाय बनाया हुआ था। पीक बॉय जो है उन्होंने उनके लिए सीवीड सूप को बनाया हुआ था। एंड ह्यूंग सिक है उन्होंने उनके लिए क्रैप्स बनाए हुए थे। सो ये सारे फूड जो है उनके वूगा ब्रदर्स ने उनके बर्थडे पे बनाया हुआ था। एंड त्योंग ने लिखा भी हुआ था कि ये जो पर्सन है मुझे हमेशा स्माइल करवाना चाहता है ह्यूंगशिक के लिए, क्योंकि जब वो क्रैप्स बना रहे थे तो एक बार जो थे वो अच्छे से नहीं बने हुए थे लेकिन उन्हें फिर से बनाया
जस्ट बिकॉज त्योंग का बर्थडे था एंड उनको वो लोग स्माइल करवाना चाहते थे, स्पेशल फील करवाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने जो है बनाया हुआ था। एंड बाकी सेलिन ने जो है उनके लिए गिफ्ट भेजे हुए थे। उन्होंने लिखा, मैं सो के उठा और मैंने देखा कि सेलिन जो है वो मेरे लिए एक सांता क्लॉज है और सांता क्लॉज ने मेरे लिए गिफ्ट को भेजा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड उन्होंने अपने फोटो पे बहुत ही क्यूट सा फिल्टर भी लगाया हुआ था, फनी सा। एंड जो नाइकी कोरिया है मार्केटिंग डायरेक्टर, उन्होंने भी जो है त्योंग को उनके बर्थडे पे विश किया हुआ था इस वाली फोटो के साथ में, जो वो पूल में फुटबॉल को खेल रहे हैं। एंड उनके बर्थडे पे, त्योंग के बर्थडे पे, जो त्योंग का ग्लोबल एंड कोरियन फैन बेस है, वी यूनियन एंड बीटीएस भी सपोर्ट कोरिया, उन्होंने जो है डोनेट किया हुआ है $3,375 को बिग इशू कोरिया हाउस में। एंड ये यहाँ पे हर साल जो है त्योंग के बर्थडे पे कुछ ना कुछ एज अ ट्रेडिशनल वहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा डोनेशन किया हुआ है। बिग कोरिया ये है जो होता है होमलेस पर्सन को होम प्रोवाइड करवाता है डोनेशन के पैसों से। सो वहाँ पे आप देख सकते हैं जो वी यूनियन है, उन्होंने त्योंग के बर्थडे पे इस डोनेशन को किया हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ा काम है। एंड जो त्योंग का वी टाइप है कॉन्सर्ट प्रीव्यू वो 2 आ चुका है। आप लोगों ने वीडियो एंड फोटोज देखी होगी, काफी हॉट तरीके से जो है त्योंग ने इस फोटो को पोस्ट वगैरह करवाया हुआ है। एंड प्री ऑर्डर्स जो है वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं, कोरियन टाइम 12 बजे से। एंड जो रिलीज होगा 19 जनवरी को जो होगी ऑफिशियल रिलीज एंड शिपिंग होगी, मंडे होगा 19 जनवरी 2026 को। ग्लोबल शिपिंग तब से अवेलेबल होगी, बाकी प्री ऑर्डर्स आज से स्टार्ट हो गए हैं। एंड हर मेंबर के तरीके जो मैं त्योंग उन्होंने भी मैसेज के लिखा हुआ था कि हम लोग जो है गुड मेमोरीज के साथ में दूसरे ईयर में एंटर करने वाले हैं, और प्लीज आप सभी अपना ध्यान रखें। और बहुत टाइम हो चुका है जब से हम लोगों ने अपने एल्बम को जो है रिलीज किया हो, और इसके लिए मैं बहुत नर्वस भी हूँ क्योंकि हम लोग जो है एक एल्बम को रिलीज करने वाले हैं और मैं अपना बेस्ट करूंगा। प्लीज आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, और मैंने आप लोग को बहुत ज्यादा मिस किया। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज साल का अंत है वो आपके लिए एक लवली डे हो। आप लोग इस साल के अंत को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। और बहुत सारे जो फैंस हैं ऐसा बोल रहे हैं कि 20 मार्च को जहां तक है बीटीएस का एल्बम रिलीज होगा, क्योंकि आप ये कार्ड देख सकते हैं, जो ये एनवेलप है, लिफाफा है, इस पे लिखा हुआ है 2026-3-20, यानी कि 20 मार्च 2026 को बीटीएस का एल्बम रिलीज होगा। एंड जो त्योंग का वी टाइप आया हुआ है वो जो है सेउल एग्जिबिशन में दिखाया जाएगा, जो फ्रीज हाउस सेउल है वहां पे जो है वी टाइप का एग्जिबिशन चलेगा 2 वीक के लिए जनवरी में, जहाँ पे त्योंग के फोटो बुक एंड जो फोटो वगैरह है इस एग्जिबिशन में दिखाए जाएंगे। आप ये देख सकते हैं जो फ्रीज हाउस सेउल है, उन्होंने जो है ऑफिशियली इस चीज़ को अनाउंस किया हुआ है। जो सेउल में इनका एग्जिबिशन चलाया जाएगा, जहाँ पे सारी फोटो बुक वहाँ के फैंस देख सकते हैं जो भी एग्जिबिशन को ज्वाइन करने के लिए जाएंगे। एंड जब हमारे जंगकुक जो है उनके बारे में अगर बात करें तो जंगकुक ने भी जो है आर्मीज को मैसेज दिया हुआ है, हेलो आर्मी, दिस इज जंगकुक एंड आप सब कैसे हैं। मैंने आप लोग को बहुत ज़्यादा याद किया, जो मेरी फीलिंग है वो आप लोग के लिए हमेशा से सेम रही है, और मैं अपने वर्क हार्ड को हमेशा से कंटिन्यू करूँगा, जैसे आज करता हूँ वैसे हमेशा से वर्क हार्ड करूँगा। और प्लीज़ आप लोग जो है अपना और हमारा ध्यान दें 2026 में, मतलब हम लोग की तरफ अपना ध्यान लेके आए और अपना ध्यान रखें 2026 में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है 2026 में बहुत सारी ब्लेसिंग को रिसीव करें। जंगकुक इन्होंने इस मैसेज को आर्मी को दिया हुआ था। एंड आप लोग के काफी सारे कमेंट है कि दीदी आप इतना बताइए कि जो जंगकुक है उनके जो हाथों में टैटू था, पप्पी वाला टैटू, क्या वो रियल है, एआई है या बैंडेज है। सो इस चीज की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो एआई है कि बैंडेज है कि क्या है, लेकिन हाँ जो जंगकुक है उनको जो है फैंसी टैटूज बनवाने का बहुत ज्यादा शौक है। वो अक्सर ऐसे टैटू बनवाते रहते हैं जो परमानेंट नहीं होते, वो एक टाइम के लिए उनको अच्छा लगता है तो उसको बनवा लेते हैं, लेकिन बाद में मिट जाता है। एंड कुछ फैंस ऐसा कर रहे हैं कि उनको चोट लगी हुई थी तो वो बैंडेज था जो कि पपी स्टाइल का था। एंड आर्य शोर के कुछ एपिसोड में जो है वो टैटू दिखा हुआ था, एंड बाद के कुछ एपिसोड में आप देख सकते हैं जंगकुक के हाथ में वो टैटू नहीं है, यानी कि वो टैटू एक बैंडेज था या फिर ऐसे ही कोई फैंसी टैटू था जिसको बनवाने के बाद में इंसान आसानी से मिटा सकता है। लेकिन अभी भी जो लोग हैं उसकी थ्योरीज बना रहे हैं व्यूज लेने के लिए या फिर किसी भी तरीके से जो कि हमारे आइडल्स को हर्ट करती है, उनको इंसल्ट कर रहे हैं। एंड बिग हिट ने अपने जो है स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग हैं र्यूमर फैला रहे हैं, ये पहली बात हो गई। र्यूमर वाली बात विंटर एंड जंगकुक के लिए लागू होती है, जो कि लोग हैं इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं र्यूमर्स को लेकर के, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, जो लोग हैं एआई का यूज कर रहे हैं, जो दूसरी लड़की के साथ में वो दिखे हुए थे, उस टाइम पे जंगकुक अकेले जा रहे थे, लेकिन उनकी क्लिप को उठा करके एआई से जनरेट करके उन्हें दूसरी लड़की के साथ में दिखा गया हुआ था। तो जो लोग र्यूमर फैला रहे हैं, एआई का गलत यूज कर रहे हैं उनके आइडल्स को इंसल्ट करने के लिए, उनको हर्ट करने के लिए, हेट दिलवाने के लिए, उन लोग के लिए जो हाइब है उन्होंने फाइन को लागू कर दिया हुआ है, यानी कि वो लोग उनको मिल गए हुए हैं जिन्होंने जो है इस चीज को फैलाया हुआ था। जो आर्मी है वो ऐसा बता रही है कि हर साल जंगकुक जो होते हैं वो 3-4 लड़की को डेट करते हैं। विंटर एंड जो जंगकुक हैं इनकी जो डेटिंग रूमर है वो तब से स्टार्ट हुई थी जब जंगकुक, विंटर, ह्योंगशिक एंड त्योंग इन चारों ने जो है हैरी स्टाइल के कॉन्सर्ट को शोल में साथ में ज्वाइन किया हुआ था।
सो लोगों ने बता दिया, दोनों ने साथ में ज्वाइन किया हुआ था, ऐसा किया हुआ था, वैसा किया हुआ था। सो वो लोग डेट कर रहे हैं। बाकी जो टैटू है वो परमानेंट टैटू नहीं है, जंकुक के हाथों में अब वो टैटू नहीं है। एंड अभी आप जो ये चैनल देख रहे हैं ना, सबसे पहले टैटू वाली बात इसी चैनल ने फैलाई हुई थी। बिग हिट ने इस चीज को कंफर्म किया हुआ है कि यही वो पर्सन है। मतलब ऐसे डायरेक्टली उसे नहीं बोला हुआ है, लेकिन फाइन में भी इसी पर्सन के ऊपर लगाई गई हुई है। इसी पर्सन ने सबसे पहले टैटू वाली बात का रूमर फैलाया हुआ था लोगों के बीच में। बाकी जो भी आपने क्लिप देखी है, फिर आप वापस से देख सकते हैं, जंकुक के हाथों में कोई भी टैटू नहीं है। वो अच्छे से डांस वगैरह कर रहे हैं एंड इस पे बहुत सारे जो है मीम्स एंड फनी वीडियोस बन रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जंकुक एंड जी ड्रैगन आसपास में खड़े हैं दोनों कॉन्सर्ट में। सो ऊपर लिखा गया हुआ है, शुक्र है जी ड्रैगन एक लड़की नहीं है, अदरवाइज जंकुक अभी तक जी ड्रैगन को भी डेट कर रहे होते। सो लोग जो है वह ऐसे ही बता देते हैं, किसी का हेयर कलर वैसा है, ऐसा है, वैसा है। त्योंग ने अपने भी रिसेंटली एक फोटो है, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, वो चैट जीपीटी को यूज करते हैं। मैं भी चैट जीपीटी को यूज करती हूँ, इसका मतलब मैं और त्योंग भी डेट कर रहे हैं। एंड जो त्योंग है उनकी भी आंखें ब्राउन है, मेरी भी ब्राउन है, सो उसका मतलब हम भी डेट कर रहे हैं। सो लोग ऐसे बता देते हैं कि जंकुक जो है वो ऐसे चल रहे थे, वैसे चल रहे थे, एंड ये लड़की ऐसे चल रही थी, वैसे चल रही थी, सो डेट कर रहे हैं। ऐसा होता है दुनिया में, जो लोग हैं, लोगों के पास में कपड़े सबके पास होते हैं। भाई ब्रांड बनाता है कपड़े, तो जो ब्रांड है उसके कपड़े हर लोग पहन सकते। काफी लोग की जो चीजें होती हैं वो मिल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मिलने वाली चीजें एक दूसरे को डेट ही करती हैं। बाकी जो टैटू था वो अभी जो है जंकुक के हाथों में टैटू नहीं है। जो था बैंडेज था, जो कि फनी बैंडेज था। जंकुक को फनी चीजें एंड क्यूट चीजें पसंद हैं, या फिर कोई ऐसा ही टैटू था जिसको उन्होंने फैंसी स्टाइल में बनवा करके बाद में मिटवा दिया हुआ था। बाकी जंकुक के हाथों में अदर आर्य शोर के एपिसोड में वो टैटू नहीं देखे गए हुए थे और ना ही अभी देखे जा रहे हैं। और बाकी बिग हिट ने इस चीज को कंफर्म किया हुआ, जो रूमर फैला रहे हैं, जो एआई का यूज कर रहे हैं, उनके ऊपर फाइन लगा दी गई हुई है। सो आप लोग बिग हिट की बात मानिए और इंतजार करिए हमारे आइडल्स का कुछ कहने पे। जो हमारे जंकुक हैं वो खुद भी इन रूमर को लेकर के परेशान है। अगर वो भी कुछ होता है तो जब तक वो नहीं बोलते हैं अपने आप से, तब तक हमें किसी भी रूमर पे बिलीव करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आइडल पे विश्वास करना चाहिए, ना कि फेक जो रूमर्स हैं, जो नेटिजन्स हैं, इन लोग की बातों पे। हेटर्स का काम है हेट फैलाना, एंड जो लोग हैं व्यूज ज्यादा पाना चाहते हैं, उनका काम है फेक न्यूज देना, ताकि वीडियो लोग देखें, लोग उसकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन ये बात को वो लोग हमेशा भूल जाते हैं कि हमारे जो आइडल होते हैं वो भी एक पर्सन होते हैं, एंड अपने बारे में ऐसे झूठे रूमर को सुन करके उनको भी जो होता है हर्ट होता होगा। सो जो आप अपडेट है सिर्फ उसको दो, अपने आप से कुछ आपको सिनेरियो बताने की जरूरत नहीं है। सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, एंड हमें सबकी पर्सनल एंड प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। किसी के बारे में उल्टी सीधी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। अगर वो एक आर्टिस्ट है, फेमस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मन से उनके बारे में कुछ भी बोल दो। बाकी जंकुक एंड विंटर डेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा जो है बिग हिट ने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला है, क्योंकि बिग हिट कभी भी किसी आर्टिस्ट का नाम नहीं लेती है। वो जो है इंडिविजुअल, जिन्होंने रूमर फैलाया हुआ है उसके लिए इंडिविजुअल, और जिस जो आर्टिस्ट होता है उसको लिखती है आवर आर्टिस्ट। सो आवर आर्टिस्ट से आप लोग इतना समझ सकते हैं कि ये नोटिस किसके लिए आई हुई है, जंकुक के लिए आई हुई है, क्योंकि जंकुक के साथ में बहुत ज्यादा हैरेसमेंट हो रहा है। 2025 उनके लिए बहुत ही बुरा साल था, जिसमें कुछ लोग उनके घर में घुस जा रहे हैं, लड़कियों के साथ में शिप कर दिया जा रहा है। एक छोटे से टैटू की वजह से उनके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी रूमर फैला दी जा रही है, जिससे उनको बहुत ज्यादा हिट भी मिल रही है। सो बिग हिट ने इस चीज को कंफर्म किया हुआ, जो रूमर फैला रहे हैं, एआई का गलत यूज कर रहे हैं, उनके आर्टिस्ट को बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। लेकिन कभी भी हाइप जो होती है, वो जो उन्होंने रूमर फैलाया हुआ है उसका नाम नहीं लेती है। बाकी जो औरतें उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही थी वो भी पकड़ी जा चुकी हैं। लोगों ने जेनी एंड त्योंग के बारे में बहुत सारी बातें फैलाई हुई थी, लेकिन जेनी ने अपने इंटरव्यू में बोला हुआ था, एक ब्रिटिश इंटरव्यू था, आप लोगों ने देखा होगा, उसने बोला था कि उन्होंने काफी टाइम से किसी को भी डेट नहीं किया हुआ है, एंड अब पिछले साल भी वो किसी अमेरिकन सिंगर के साथ में देखी गई हुई थी। उन्होंने त्योंग को कभी भी डेट नहीं किया हुआ था। सिर्फ लोगों की रूमर्स से ये बातें फैलती हैं। रियल अगर 2% होता है तो उसको 100% बना दिया जाता है झूठी अफवाहों से। सो हमें सिर्फ ऑफिशियल चीजों पे विश्वास करना चाहिए, झूठी चीजों पे नहीं। एंड आई होप कि आप लोग को अपडेट वीडियो पसंद आई होगी, एंड आप लोग के जो मन में क्वेश्चन होंगे वो शांत हो गए होंगे। अदरवाइज आप लोग के मन में कुछ और क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए, एंड मैं उसका आंसर आप लोग को दूंगी। बाकी हमारे आइडल को आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए, वो लोग सिर्फ अपने एल्बम की तैयारी कर रहे हैं, और हमें भी आने वाले एल्बम का इंतजार करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस अपडेट। इफ यू लाइक दिस अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर BTS अपडेट्स, जो कि रियल अपडेट होती हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। बाय बाय।